अगर ब्लैक हो रही है, महंगे बिक रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सरकार की जिम्मेवारी है। अगर कोई एजेंसी वाला गलत कर रहा है तो सरकार उसमें अपना आदमी बैठाए, लोगों को सुविधा दे, लेकिन उनके साथ मिले हुए हैं। इन्होंने उनके साथ भी कमीशन फिक्स कर लिया होगा कि इसके आड़ के अंदर तुम भी कमाई करो और हमें भी कमा करो। ईरान का इजरायल और अमेरिका के साथ जंग के कारण पूरे मध्य पूर्व में इन दिनों उथल पुथल है। प्राकृतिक तेल और गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के कारण इस क्षेत्र की अशांति पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ दिनों से गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन दिख रही है। हरियाणा में भी यही हाल है। लोग रसोई गैस सिलेंडर न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। सोनीपत में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। चौटाला ने कहा कि ऐसी परिस्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है। गैस एजेंसी संचालकों को कालाबाजारी के लिए खुली छूट मिली हुई है। बदले में सरकार के लोग उनसे मोटा कमीशन ले रहे हैं। जिस तरह से हालात बने हुए हैं, सरकार ये कह रही है कि एलपीजी की कमी नहीं है, और हालात ये आ गए कि नोटिस ये आ गए पेट्रोल डीजल की होटल ढाबे बंद होने की कगार पर। मुख्यमंत्री श्री बता रहे हैं। आप ये देखो, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरह से ट्रम्प है जो थ्रेट करता है, कैसे आदेश जारी करता है कि आप केवल 2 दिन ही डीजल खरीद सकते हैं। क्या हमारा देश ट्रम्प चलाएगा? अंग्रेजों के समय में इस किस्म के आदेश होते थे जब देश गुलाम था। अब आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो, आप तीसरी ताकत कहते हो अपने आप, और ट्रम्प आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आप चुप हो। उसी का नतीजा है कि आज एलपीजी की गैस नहीं है, ढाबे बंद हो रहे हैं, शादियों में लोगों की दिक्कत आ रही है, और सत्ता में बैठे लोग फिर झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है तो लाइन क्यों लग रही है? ब्लैक क्यों हो रही है? अगर ब्लैक हो रही है, महंगे बिक रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सरकार की जिम्मेवारी है। अगर कोई एजेंसी वाला गलत कर रहा है तो सरकार उसमें अपना आदमी बैठाए, लोगों को सुविधा दे, लेकिन उनके साथ मिले हुए हैं। इन्होंने उनके साथ भी कमीशन फिक्स कर लिया होगा कि इसके आड़ के अंदर तुम भी कमाई करो और हमें भी कमा करके दो। आज केवल ये चीजें नहीं, आज और बहुत सारी समस्याएं, कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। आज कैसे एमएलए की खरीद फरोख्त के लिए लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, कोई कह रहा 25 करोड़ दे रहे हैं, कोई कह रहा 20 करोड़ दे रहे हैं। अगर चुने हुए लोगों को खरीदा जाएगा, वो बिकेंगे, तो फिर आम जनता मान के चलो उसका कोई वाली बारिश नहीं। राज्यसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, क्या लगता है सर इस बार खेला हो सकता है चुनाव में? शरिया में बात हो रही है तो होगा कुछ ना कुछ। ना कुछ होता तो फिर कांग्रेस वालों को ले जाकर के भेड़ बकरियों की तरह बंद नहीं करना पड़ता। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को होटल में रखा गया है। दोनों की एक जैसी हालत होगी। इनेलो किसके बाद है अभय जी राज्यसभा चुनाव में? परसों पता लगेगा आपको। चौटाला साहब, विदेशों में बैठे गैंगस्टर लगातार हरियाणा में फायरिंग करवा देते हैं अलग-अलग जिलों में, और फिर कल भी फायरिंग फिर वो पोस्ट डालकर जिम्मेदारी भी लेते हैं सोशल मीडिया। आप ये देखो कि किस तरह से जेल में बैठ करके लोग प्रशासन चला रहे, मतलब वो अपनी मर्जी से आदेश करते हैं, सरकार में बैठे लोग उनकी पालना करते हैं। आज मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आपने सुना नहीं था क्या? जब मुख्यमंत्री थे, जब नूह में मुसलमान और हिंदू का इशू खड़ा किया, इन्होंने वहां विवाद पैदा करना चाहते थे, तब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे और उनका खुद का ये बयान था कि मैं किस किस को सुरक्षा प्रदान करूंगा। अगर मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसका मतलब उस वक्त भी फेलियर था, आज भी फेलियर है। सर, बादशाह को लेकर क्या कहोगे? बादशाह ने महिलाओं के सामने फेस होना था कि उसको माफी मांगनी चाहिए। अगर वो कहता है कि मैं हरियाणा का हूं, तो फिर उसको हरियाणा के कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो उसने किया वो गलत है, उसको माफी मांग लेनी चाहिए। बता दें कि प्रदेश भर से गैस एजेंसियों के बाहर हंगामे की खबर सामने आ रही है। कहीं कहीं पर तो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ रही। वहीं सरकार का दावा है
कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। सीएम नायब सैनी ने पिछले दिनों कहा था कि ऐसे समय में अगर किसी ने जमाखोरी करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।